हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडिवेनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन डे का डे 19। कल क्वेश्चन डे खत्म हो जाएगा और इसके बाद आने वाली है रिचार्ज लेक्चर सीरीज फॉर जेडब्ल्यू मेंस, जिसमें मैं डालूंगा मोस्टली वन शॉट वीडियो कह सकते हो, या मतलब ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर लूं ताकि आपको जेडब्ल्यू मेंस में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो प्लीज बने रहिएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स डाउनलोड मतलब देख लो, इंस्टाग्राम पे जाके बहुत ही अच्छा वे है स्टडी करने का और बहुत ही यूनिक वे है। इसके बाद हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी लॉन्च की है, कुछ 7 दिन हम कुछ 7 क्वेश्चंस डालेंगे और उस पर कुछ पॉइंट्स वगैरह रखा है, तो जाके देख लो। एक अलग वे है, अलग एक आइडिया ट्राई किया है हमने। इसके अलावा जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, असाइनमेंट सॉल्व कर लो और बताओ कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन कमेंट सेक्शन में। तो यार डे 19 स्टार्ट करते हैं हम करेंगे मैथ्स में आज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी। और सबको ही पता है कि ये टॉपिक कैसा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब अगर मेंटली कोई चैलेंजिंग टॉपिक है या जो बहुत अच्छा लगता है मुझे एटलीस्ट, तो मुझे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे टॉपिक लगते हैं। तो या 19 बार पूछा गया है, 86% वेटेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है एक पीएनसी से, और कल हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो उससे भी एक सवाल आता है। इसके बाद हम फिजिक्स में देखने वाले परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन, जो वो सबसे पहला चैप्टर होता है मेजरमेंट्स वाला। उसमें हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो उसमें परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन आया है 50% टाइम्स। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं फिजिक्स में। और मैथ्स और केमिस्ट्री में हम देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एग्जैक्टली हम बता ही नहीं सकते कि उसमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स होते हैं उसमें वो तो होते हैं प्लस एम प्लस आई वाले। लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं आएगा। तो चलो देखते हैं कि जीओसी में हम एग्जैक्टली क्या डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं जीओसी पे एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें बता दूं कि जो मेंस में बहुत ज्यादा आ सकती है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दो कि मैं जीओसी पे वीडियो बनाऊं। इंटरेस्टेड या यस लिख दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डे 19। ठीक है, मैथ्स में हम देखने वाले हैं आज पीएनसी वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड arrange be arranged so that two r's are never together, two a's are together but no two r's, neither two a's nor two r's are together। समझा? ठीक है, समझाता हूँ। देखो देखते हैं कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में पहले नोट कर लो। देखो जब भी वर्ड दिया होता है ना, मैं मेरे साइड से अप्रोच ऐसे करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ कि पहले जो सिमिलर लेटर है मेरे पास उनको मैं एक साथ लिख दिया, फिर जो दूसरे भी सेम है आर आर लिख दिया, फिर क्या बचा मेरे पास एन जी और ई। ठीक है, ये सारे लेटर्स मैंने लिख लिए। देखो ए डबल आर ए एन जी ई हो गए। अब पहली कंडीशन क्या है, टू आर्स आर नेवर टुगेदर। दो आर कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर मुझे दो आर कभी एक साथ नहीं चाहिए, मतलब मैं क्या करूंगा ऐसे वक्त, बस ये चीज याद रखना, जब भी बोला है कि समथिंग आर नेवर टुगेदर, टोटल माइनस जब वो साथ में हो, टोटल वेज माइनस वेज ऑब्लिक टाइम्स व्हेन आर टुगेदर। ठीक है, टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज इनको अरेंज करने के कितने कितने लेटर्स है, ये 7 लेटर्स है। 7 फैक्टोरियल अपॉन, लेकिन ए दो बार है आर दो बार है, तो उसके लिए हम लिखते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक आर के लिए एक ए के लिए। ये हो गए टोटल वेज। अब आर मुझे साथ में रखना है, तो मैं आर को क्लब कर लूंगा और उसको एक एलिमेंट कंसिडर करूंगा। तो अब मेरे पास 7 लेटर्स नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ 6 लेटर्स है। तो 6 लेटर्स को कितने वे में अरेंज करूंगा मैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें ए जो है ए दो बार आया है, तो उसको ये करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा, अगर मैं 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करूं, तो ये कितना होगा मेरा, ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन एक 2 फैक्टोरियल कटा है अपॉन 2 माइनस यहाँ पे आएगा 6 इंटू 4 इंटू 3। तो ये देखो कितना होगा कि ये होगा 1260 माइनस ये होगा 360, जो कि कितना देगा मुझे 900। फर्स्ट आंसर आ गया मेरा 900। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, अब पढ़ते हैं। टू एज आर टुगेदर बट नो टू आर्स। दो आर साथ नहीं होने चाहिए लेकिन दो ए हमेशा साथ होने चाहिए। मतलब सेकंड केस में मेरे को क्या करना है, मुझे दो एज हमेशा साथ रखने हैं, आर अलग एन जी ई। और आर कभी हमेशा कभी एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। अगर मुझे आर कभी एक दूसरे के साथ नहीं चाहिए, तो देखो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने ये एक एलिमेंट डाल दिया, ये एक ही एलिमेंट है 2 ए।
फिर मैंने डाला NGE और यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस डाल दी। तो अब देखो, अब इनमें से मैं कोई भी अगर दो स्पेसेस लूं और उनमें R डालूं तो वो R कभी हमेशा कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। देखो देख लेते हैं, यहाँ पे R डाला, यहाँ पे R डाला, बीच में A आ गया, यहाँ पे R डाला और यहाँ पे R डाला, फिर भी बीच में N आ गया, यहाँ पे R डाला, यहाँ पे R डाला, तो साथ में हो ही नहीं सकते, दो लेटर्स आ गए बीच में। तो ये है, तो ऐसे वक्त हम ऐसी जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं जिसमें हम बीच में गैप्स डाल देते हैं और इन लेटर्स की जगह फिक्स कर देते हैं। तो अब चार में से सॉरी पांच में से मैं कोई भी दो जगह लूंगा 5C2 और उनमें R डाल दूंगा। और फिर एक कंडीशन आती है जिसमें मैं R को, मतलब वो दो भी इंटरचेंज होंगे ना, जैसे मैं दो जगह ले ली, यहाँ R डाला, यहाँ R डाला, लेकिन ये भी तो हो सकती है ना, लेकिन दोनों R ही है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इंटू टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो बस बचा 5C2। दो जगह ले ली, मेरे R अरेंज हो गए। अब बाकी क्या, अब बचे क्या है, ए बाकी है, एन बाकी है, जी बाकी, ई बाकी। अब ये भी तो अरेंज कर सकते हैं अपनी चार प्लेसेस में, तो ये कैसे वे में अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे और बस यही होगा, क्योंकि ए तो मेरा एक ही एलिमेंट है और उनको भी मैं अगर अरेंज करने जाऊं इंटू टू फैक्टोरियल तो अपॉन टू फैक्टोरियल सेम ही हो जाएगा। तो बस ये है मेरा फाइनल आंसर 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अगर इसको कैलकुलेट करूं मैं तो ये कितना देगा मुझे, 5 4 3 के साथ 3 कट गया, अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 गया, तो ये कितना हुआ, 5 4 20 और 4 12, 240। तो ये आ गया मेरा आंसर 240। अब आखिरी कंडीशन, नाइदर टू एज नॉर टू आर्स आर टुगेदर। ठीक है, अब देखो पहली मेथड में हमने निकाला कि दो आर साथ नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए कितने नंबर थे मेरे पास, 900। अब दूसरी केस में निकाला मैंने कि दो आर साथ में नहीं है लेकिन दो ए साथ में है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी केस जिसमें मेरे पास देखो टू आर्स आर नेवर टुगेदर में वो केसेस भी आ गई है जिसमें ए साथ थे लेकिन मुझे ए साथ नहीं चाहिए, तो अगर मैं केस ए में से केस बी माइनस कर दूं तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा जो मुझे ऑप्शन सी में चाहिए। तो अगर मैं 900 में से 240 माइनस कर लूं तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा 660, वो मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए नाइदर टू एज नॉट टू आर टुगेदर वो देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो फिजिक्स में आज हम देखिए हमारे परसेंटेज एरर वाला सवाल। ठीक है, तो परसेंटेज एरर वाला सवाल जो होता है वो बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मेथड होती है और बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकता है। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर मेरी कोई क्वांटिटी है x जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a टू पावर m अपॉन b टू पावर n में, ये सीधी मैं एकदम एडवांस प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मतलब इससे पहले भी दो तीन चीजें आती है जैसे a बाई बी के लिए एरर क्या होता है, लेकिन बेसिक चीज होती है, मतलब आपको समझ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं होता है। तो इसकी जो मैं एरर है उसको लिख सकता हूँ m इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस n इंटू डेल्टा बी बाई बी। मतलब ये इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन जैसे ही होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं यहाँ पे dx अपॉन x लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने m इंटू डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि हम यहाँ पे लॉग कंसिडर करते हैं तो जनरली माइनस करना चाहिए, लेकिन हम एरर हमेशा ऐड करते हैं तो हम n डेल्टा b बाई बी बनाएंगे। इस पे मैं वीडियो बना दूंगा एक अलग से कि एरर्स पे, स्क्रू गेज पे और वर्नियर कैलिपर वगैरह, इन दो तीन चीजों पे मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लो। अभी के लिए बस समझ लो कि हम इसको ऐसे करते हैं जिसमें डेल्टा ए डेल्टा बी जनरली होती है एरर हमारी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर होती है, और एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर को हम जनरली लीस्ट काउंट कंसिडर करते हैं अगर एरर दी ना हो तो। ठीक है, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दी है मुझे रेजिस्टिविटी जो है मेरी वो होती है r पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन एल। ठीक है, तो इसमें जो वैरी करने वाली चीजें उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं हम इसमें। तो r मेरा वैरी कर रहा है, डी स्क्वायर वैरी कर सकता है, एल वैरी कर सकता है। तो इस केस में मैं मेरा जो डेल्टा रो बाय रो है उसको लिख सकता हूँ डेल्टा आर बाय आर, और यहाँ पे मैक्सिमम बोला है तो मैं यहाँ पे मैक्स लिख दूंगा बस फॉर्मेलिटी के लिए, प्लस अब डी स्क्वायर है तो मैंने बोला था कि स्क्वायर की टर्म आगे आएगी और आगे आएगा डेल्टा डी बाय डी, प्लस एल है, एल एल डिवीजन में तो माइनस होना चाहिए, लेकिन हम एरर हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको ऐड ही करते हैं, तो डेल्टा एल बाय एल होगा। अब निकालना है मुझे, देखो मेरे पास आर है डी है एल है, लेकिन मेरे पास डेल्टा आर डेल्टा डी डेल्टा एल नहीं है, तो कैसे निकालूंगा मैं,
तो मेरा डेल्टा आर देखो क्या होगा, मेरे को आर कितना दिया है 1.05, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी 0.01 ओम, तो मेरा डेल्टा आर आ गया 0.01 ओम। डेल्टा डी का भी सेम ही है, डेल्टा डी के लिए क्या करूंगा मैं 0.60 दिया है तो उसको मैं लिखूंगा 0.01 मिलीमीटर, ये भी इसकी लीस्ट काउंट ही लिखी है मैंने। और डेल्टा एल के लिए भी सेम 75.3 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होगी। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे बस वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा रो बाय रो मैक्स मेरा होगा 0.01 अपॉन 1.05 प्लस 2 इंटू 0.01 अपॉन 0.6, यहाँ पे अगर आप लिख दोगे ऐसे मिलीमीटर मिलीमीटर ओम ओम प्लस 0.1 अपॉन 75.3 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, तो ये मुझे फाइनल आंसर देगा 0.0541। तो ये होगी मेरी फाइनल एरर। ठीक है, बस वही निकालना है मुझे कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी होगी। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं हकल्स रूल का कंसेप्ट। क्वेश्चन है विच स्पेसीज इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशंस होती है जिसे हम हकल्स रूल भी कहते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि जो जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस स्पेसीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक तो प्लेनर होनी चाहिए, उससे पहले भी एक कंडीशन आएगी कि वो साइक्लिक होनी चाहिए, फिर प्लेनर होनी चाहिए, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, इसके बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और सबसे एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मेरे कॉन्जुगेशन में। ठीक है, बस ये कंडीशंस चेक करनी है, और अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता हो तो वो हकल्स रूल फॉलो नहीं करता, और हकल्स रूल फॉलो नहीं करता मतलब वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एक चीज। देखो साइक्लिक तो सारे हैं, सारे साइक्लिक दिख रहे हैं मुझे, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई सबसे ही। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इनको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो साइक्लिक सब है तो कंडीशन 1 तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्लेनर, प्लेनर भी सब है ऑलमोस्ट, सॉरी सभी प्लेनर है, तो प्लेनर वाली कंडीशन भी सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन सब में है। और इसके बाद क्या है, कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, इसमें नाइट्रोजन तो लोन पेयर नहीं है तो यही बेंजीन रिंग है तो कॉन्जुगेशन होगा। इस केस में भी कॉन्जुगेशन होगा अगर आप चेक करोगे तो। अगर इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से भी रिंग ये पूरी जा सकती है ऐसे 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 ऐसे, और फिर ठीक है, तो ये भी कॉन्जुगेशन देगा मुझे। ठीक है, और इसके बाद इस ऑप्शन में भी कॉन्जुगेशन आएगा, तो कॉन्जुगेशन इन सब में आएगा। बस अगर आप ये वाला देखो बी वाला, तो इस केस में कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। देखते हैं कैसे नहीं आएगा। अगर मतलब आप चेक कर सकते हो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ऐसे, और अगर मैं इसमें यहाँ पे कॉन्जुगेशन करना चाहूँ तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक डबल बॉन्ड आ गया है अभी। तो देखो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा अगले कॉन्जुगेशन में, तो फिर तो वहां पे रुक ही जाएगा कॉन्जुगेशन, तो पूरे रिंग में तो कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। अगर मैं फिर भी ट्राई करूँ कि इसको मैं यहाँ ले आऊँ, तो सेकेंड स्टेप में अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ये यहाँ पुश करेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसमें मैं और एक बार कर सकता हूँ कि यहाँ पे ओ पे नेगेटिव आ गया और फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये आगे मूव कर नहीं पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक गया कॉन्जुगेशन, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है तो ये हकल्स रूल नहीं फॉलो करेगा, मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आप देख लो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, तो सब में 6 है। तो इसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन चेक ही नहीं करेंगे, तो फाइनल आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है,
तो डे 19 भी खत्म हो गया है, कल का आखिरी दिन है। कल एक बार मिलते हैं हम क्वेश्चन डे में, और उसके बाद हम दूसरी चीजें स्टार्ट करेंगे, जैसे रिचार्ज लेक्चर सीरीज हो गई, एमएसटी सिटी के लिए कुछ स्टार्ट कर लिया, और इसके अलावा भी मैं सोच रहा हूँ चीजें, तो वो सारी कर लूंगा मैं। आप जाके असाइनमेंट सॉल्व कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स पढ़ लो। जीओसी वन पे बहुत अच्छे नोट्स लिखे हैं मैंने, हकल्स रूल वगैरह सब लिखा है उसमें, बहुत सारी एक्सेप्शनल केसेस लिखे हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लो। चलो मिलते हैं कल, बाय।